एक बार ताली तो बजा दीजिए, इतना बढ़िया सीन। उतनी बढ़िया बात कही उसने कि पिछले गुरुवार को मैंने अपनी जान लेने की कोशिश करी, लेकिन मैं ले नहीं पाया। क्यों नहीं ले पाया? 3 वजह उसने बताई। उसने ये कहा कि जैसे दुनिया रोज़ नई हो रही है, नई बन रही है, लेकिन मैं जो है वैसे पुराना के पुराना हूँ। अक्सर हम लोग के साथ ऐसा होता है कि दुनिया, हम नई ज़िंदगी जीते हैं और हम पुराने के पुराने रह जाते हैं। और जो पुराना रह जाता है बेसिकली वो थोड़ा डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन में क्यों जाता है? बच्चे नहीं जाते डिप्रेशन में, बड़े चले जाते हैं। डिप्रेशन में क्यों जाता है? क्योंकि बच्चों को अभी उम्र का मालूम नहीं, बच्चों को मालूम नहीं कि लाइफ क्या होती है और वो बीत रही है, ये मालूम ही नहीं पड़ता। बचपन में हमारे को भी नहीं मालूम था, लेकिन आज इस एज में, मैं 55 का हूँ, आज मालूम पड़ता है कि रोज़ ना रोज़ हमारी उम्र बीत रही है और एक दिन हमारी उम्र ख़त्म हो जाएगी जल्दी। तो हम एंड की तरफ जा रहे हैं। बड़ी टिकट लेके फिल्म देखने आए थे, बड़ी लाइनें थी, भीड़ थी, बड़ी मुश्किल में फिल्म देखने आए और अभी फिल्म में मज़ा भी नहीं आना शुरू हुआ और फिल्म में एंड होने वाली है, तो डिप्रेशन तो हो गई। है भाई, पिक्चर ख़त्म होने वाली है और मज़ा आया नहीं, तो हाँ, ढलान शुरू हो जाती है 50 के बाद। अब देखो कुछ यहाँ बैठे हैं मेरे मित्र जो 50+ हैं, तो ढलान शुरू हो जाती है। तो उसमें जो है वो ढलान में तकलीफ में यार दुख की बात नहीं होनी चाहिए। उसमें करना क्या है, मैंने जैसे बताया, मैं रील बनाता हूँ बहुत अच्छी, मेरा अपना मज़ा, मेरा अपना शौक। मैं बीट बॉक्सिंग करता हूँ। बीट बॉक्सिंग जानते? ऐसे मुंह को पकड़ के इसमें ऐसे म्यूज़िक बनाते, और म्यूज़िक बजाता हूँ, मेरी बेटी गाना गाती है ना, और हाथ में एक वो मटके का वो आता ना जो जिसमें दही जमाते, कुंडा टाइप, वो लेके उसको बजाता भी हूँ और उसको लगा के फिर मैं बीट बॉक्सिंग करता हूँ। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं ये बोल रहा हूँ कि इस तरह की नई नई एक्टिविटीज़ यदि करते रहें हम, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो करना है आपको, लोग मैं कहाँ से बीट बॉक्सिंग सीखूंगा? जो मैं करता हूँ वो नहीं सीखने को बोल रहा हूँ, लेकिन आप उसी ज़िंदगी को नए तरह से जियो ना भाई। जिसे नहाते हैं कई लोग कैसे नहाते हैं? नहाने घुसे, पानी देखा, गरम करा, नहाया, फर और आ गए। आने के बाद उनसे पूछो, भाई तुमने कौन से साबुन से नहाया? कौन से साबुन से नहाया? मुझे तो पता नहीं कौन सा साबुन से नहाया। सर ये लाइट ये वाली बंद कर देंगे थोड़ा सा प्लीज़, ये ऊपर से मेरे ऊपर आ रही है तो ये इसमें ठीक से दिख ही नहीं रहा है। थोड़ी कम लाइट में चलेगा क्या? अच्छा लगेगा, है ना? मुझे डिम लाइट, हल्की लाइट अच्छी लगती है। हाँ ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, तो आप नहाने जाते हैं, बहुत से लोग नहाने गए, नहा के आ गए। अरे नहाना इतना बढ़िया एक ध्यान हो सकता है जो रोज करते हो आप, लेकिन हम उसको रूटीन बना देते हैं, हम उसको काम बना देते हैं। कोई नहा के आया, उससे पूछो कि भाई आप कौन से साबुन से नहा के आए? कौन से साबुन से नहा के आए मतलब? अरे साबुन से नहाया कि नहीं नहाया? अरे नहाया ना सर, लेकिन जो रखा था उससे नहा लेते हैं हम, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा रखा है। हमारी वाइफ जाती है मार्केट, जो लाती है उससे नहा लेते हैं। गलत हो रहा है ऐसा। अपने लिए चीजें सिलेक्ट करिए। पार्क एवेन्यू से नहाइए, अरामस से नहाइए, वाइल्ड स्टोन से नहाइए, ब्रूट से नहाइए। ब्रूट एक साबुन आता है, ब्रूट बहुत अच्छा साबुन है, प्यारा सा साबुन है, ज़्यादा नहीं, 40-50 रुपये का आएगा। डव भी 50-60 का आता है। हम लेडीज साबुन से क्यों नहाए चले जा रहे हैं? हमारी वाइफ ला के रख दे रही है, हम उससे नहाए चले जा रहे हैं, क्योंकि हमारी अपनी ज़िंदगी में हमारा कुछ है ही नहीं ना। घर में बहुत सारी साड़ियाँ खरीदते हो आप वाइफ के लिए, कपड़े खरीदते हो बच्चों के लिए, कमा हम रहे हैं और हमारा कुछ है ही नहीं। भगवान जी का भी कोना है आपके घर में, आपका कोई कोना ही नहीं। हम अपने लिए अपना स्पेस क्रिएट करें। तो अगली बार आप नहाने जाओ, उससे पहले आप खंडवा जाइए या भोपाल जाइए, कभी जाना हो तो अच्छा साबुन खरीद के लाइए 5-6, उसमें ब्रूट तो ले ही आइए। जब आप उसको नहाएंगे उससे, तो आप खोलेंगे रैपर, ग्रीन कलर का सोप आएगा, सूंघेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे में कोई स्मेल ही नहीं है। शैलेंद्र जी ने गलत तो नहीं बता दिया कहीं? लेकिन जब उसको आप लगाएंगे और आप लगाते रहेंगे तो आपके बाजू वाले फ्लैट में कोई लेडी रहती होंगी मान लीजिए, तो वो एकदम निकल के आएंगी, ये काहे की खुशबू आ रही है आपके यहाँ से? आप कहेंगे मैडम आपको इस तरह की खुशबू चाहिए, मेरे यहाँ जाया करिए आप, हमारे अंदर से ही आती है, हमारे ओरिजिनल खुशबू है। हम लोग साबुन भी यूज़ करते हैं, बड़ा हमारा अलग साबुन। मतलब ये है कि मैं ये नहीं कह रहा हम किसी को इम्प्रेस कर रहे, मैं ये कह रहा हम अपने आप को आनंदित कर रहे कि नहीं कर रहे।
आपको अपना आनंद जिंदगी लग रही कि नहीं लग रही, वेस्ट हो गया। आपके मित्र होंगे बहुत से लोग जिनका आपकी जैसे डिपार्टमेंट में सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो वो आपसे मिलते होंगे तो पता क्या बोलते होंगे, अरे तू तो बड़ा मजा कर रहा है भाई, तू तो बड़े मजे में। हम जानते हैं हम कितने मजे में हमारी पिक्चर खत्म होने वाली, मजा शुरू ही नहीं हुआ तो ऐसा मत करो आप उसमें बढ़िया। तो आप क्या करो, नया साबुन लेके आओ। वो ही नहीं जरूरी कि जो मैं कह रहा हूं, कोई सा भी अच्छा मेंस परफ्यूम वाला, उसको बड़े मजे से लगाओ, नहाओ। क्यों? क्योंकि जब तुम नहाओगे उस साबुन से तो आप पर्टिकुलर उस एक्ट में होगे, उस कार्य में होगे, और वो कार्य ध्यान बन जाएगा। फिर अलग से ध्यान करने की जरूरत नहीं, कोई मेडिटेशन योगा करने की जरूरत नहीं। उसके बाद निकल के आए, अब नाश्ता करना है, खाना खाना है, संडे का दिन है, वाइफ कहेगी क्या बना दे मैं तुम्हारे लिए खाने में, आप कहोगे ये, अरे ये तो अवेलेबल ही नहीं है। आप कहोगे छोले भटूरे, तो छोले तो कल रात को मैंने गला ही नहीं है, तो पत्ता गोभी चलेगी, बना दें, हाँ पत्ता गोभी बना दो। मतलब हम सारे चलेगी भी डिपेंड है पूरे के पूरे टाइम, तुम ये भी चलेगी, वो भी चलेगी, वो भी चलेगी। नहीं नहीं, एक मिनट, अब मन क्या हो रहा है, एक मिनट हो, मेरे मन ये बता दे तू किस और चला है, क्या पाया तूने, क्या ढूंढ रहा है। गाना सुना ना, जरा मन में जाओ, मन में देखो जरा क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए। अरे यार बढ़िया, आजकल तो बारिश हो गई, बादल आए हुए हैं बहुत अच्छे, ठंड के दिन चल रहे हैं यार। इस मौसम में तो हमारी दादी ना बढ़िया बैगन का भरता बनाया करती थी। वो क्या करती थी, बैगन लेके उसमें ऐसे चक्कू से छेद कर देती थी और उसमें लहसुन गाड़ के बढ़िया, कोयले के अंगारे जो होते ना उसमें बनाया करती थी। क्या तुम बना सकती कोयले के अंगारे में? अरे यार कोयले के अंगारे में यार मैं कहाँ, कोयला घर में है, मैं ला के दे रहा हूँ ना, संडे है, बैगन भी नहीं है तो बैगन भी ला के दे रहा हूँ। आप जाइए, गाड़ी उठाइए अपनी और कोयला बैगन लेने चले जाइए। आप जब जाएंगे आपका दोस्त मिलेगा, बोले अरे यहाँ कैसे, कुछ नहीं यार वो बैगन लेने इतनी दूर, घर में सब्जी नहीं थी क्या? हाँ थी, तो गोभी भी थी, पत्ता गोभी भी थी, तो मन बैगन खाने का था। अभी तो पागल इतनी दूर बैगन लेने आया? अरे बेवकूफ, तू भी तो जयपुर गया था टाइल्स लेने अपने घर के, क्या फर्क पड़ा तेरे टाइल्स से? पत्थर लगाने से फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई, स्वाद से फर्क पड़ जाएगा। आप जाइए बैगन खरीद के लाइए, फिर अपनी वाइफ को दीजिए, कोयले गर्म करिए और उसमें छेद करके थोड़े से अंगारे लगाइए और कोयले से आज बैगन। हाँ तो टाइम लेट हो जाएगा थोड़ा खाना, अरे लेट हो जाने दो यार, थोड़ा लेट होगा, भूख ज़्यादा लगेगी, ज़्यादा मज़ा आएगा खाना खाने में। और एक काम करते हैं ना, अपन छत पे बैठ के खाना खाते हैं आज, छत पे बैठ के, हाँ छत पे बैठ के खाना खाते हैं बढ़िया मस्त धूप में। हा, जाड़ों की नर्म धूप और आंगन में बैठकर आंखों से खींच कर तेरे दामन के साए को औंधे पड़े रहे कभी करवट लिए। एक दिन आपका संडे कितना नया बना दिया मैंने। नहाए अलग साबुन से, खाना मजे से खाया, जो पसंद आया वो लेने गए, उसको बना के खाया। उसके बाद पूरा दिन हमारा ऐसे बीतेगा हमारी पसंद के आधार पे। शाम को मन क्या हो रहा है, घूमने जाने का मन हो रहा है तो घूमने जाए, मंदिर जाने का मन हो रहा है तो आपके तो इतने बड़े पास में मंदिर है, और नहीं भी जाने का मन हो रहा तो कोई ज़रूरी नहीं है, जो मन कह रहा है वो करो। और एक संडे ही मन का बिता के देखो, आपको पता चलेगा आप राजा बन गए। कितने साल से आपको सैलरी मिल रही है? बहुत साल हो गए। कितने साल हो गए ज्वाइनिंग किए हुए सर आपको? मुझे 24 साल हो गए। 24 साल हो गए यहाँ ज्वाइन किए हुए, तो 24 साल से हर महीने सैलरी मिली है क्या? 24 साल हर महीने सैलरी मिलती है। कोई ऐसे महीने गए जिसमें नहीं मिली हो? कोरोना टाइम पे तभी मिलती नहीं, नो इन्फ्लेशन आ गया था बीच में, तब हर महीने मिलती हर महीने मिलती है। काट के दिया, हैं? काट के दिया, काट का डिप्रेशन अभी भी लेके चल रहा है। काटने का भी याद है यार कि काट दिया। फिर वो अभी भी उसको हाँ वो दिमाग में कटा हुआ है, लेकिन जितना मिला हुआ है वो याद नहीं है ना सही है। तो वो घाव अभी तक भरा नहीं है, और ये नहीं सोच रहे कि अभी वो वहाँ बंदी हो गई होती, काट के नहीं दिया। कब 2009 की बात होगी शायद, या 10 की, लेकिन मान लीजिए वो बंदी हो गई होती 10 में, तो अभी तक हम कितने कट गए होते हमारी कितनी कटौती हो गई होती। लेकिन मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अलग दिन बिताओ नया, मेरी तरह थोड़ा सा जियो, थोड़ा सा नाचो। मैंने आपको बताया कि एक गाना मिल गया मुझे अचानक अच्छा सा, लेह में डांस किया मैंने, वहाँ पे आके मज़ा आया। अभी हम कामाख्या देवी मंदिर गए थे, खूब अच्छे से मंदिर खूब घूमा, मज़ा आया। मतलब केवल काम ही नहीं करना है, जिंदगी को घूमना भी, जिंदगी को एंजॉय करना है, क्योंकि बेसिक उद्देश्य हमारा काम करना नहीं है, बेसिक उद्देश्य तो एंजॉय करना है। हाँ आपने एंजॉय नहीं किया, डिप्रेशन में चले जाओगे, रोना आएगा कि यार पूरी जिंदगी निकली जा रही, कुछ नहीं कर पाए। और संजीव कुमार की तरह जिसमें डबल रोल जैसे दिख रहे हैं मौसम फिल्म में, शर्मिला टैगोर दिख रही है उसको पुरानी, क्योंकि शादी हो नहीं पाई,
और क्योंकि तुम अपने कोई काम को, प्रोफेशन को बहुत बड़ा महत्व देते थे ना भाई। इंसान को महत्व दिया कहाँ? महत्व दिया प्रोफेशन को। अरे मैं ये नहीं कह रहा कि ज़्यादा खर्चे करो, ठीक है ना, अपने जितनी पॉकेट है उतने में चलो, लेकिन उसके मजे तो आसानी से लिए जा सकते हैं, आसानी से, बहुत आसान है। तब हमको कोई बोलेगा कि क्यों सर ये कर लेंगे क्या आप, थोड़ा नया है। अरे बिल्कुल, क्योंकि नए काम में हाँ बोलने की आदत पड़ जाएगी। फिर से सुने, नए काम में हाँ बोलने की आदत पड़ जाएगी। नहीं तो अक्सर लोग नए काम को रिफ्यूज कर देते हैं, नहीं भैया सुनो, मेरे से नहीं होगा यार। क्यों? क्योंकि हमारी आदत है सोते सोते जिंदगी बिताने की, अंधेरे में। जब हम जागेंगे तो लीडर बनने का मतलब क्या है? जागा हुआ आदमी, बस एक जागा हुआ आदमी लीडर। अभी एक आपने सीन देखा इरफान खान का, उसमें वो उदास है, अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, लेकिन वो उदास जिंदगी बिता रहा है। अचानक से एक केस आता है, एक मरी हुई लड़की का इन्वेस्टिगेशन करना होता है, और उस मरी हुई लड़की के फोटोग्राफ लगे हैं हॉल में, उसके घर में। तो उसको उस मरी हुई लड़की से प्यार हो जाता है। सोचिए आप, जिंदा जी से किसी से प्यार हो नहीं पाया, मरी हुई से हो गया। तो उसका जो दोस्त रहता है गंजा, वो कहता है डॉक्टर को मत बोल देना, नहीं तो वो खोपड़ी में शॉक लगा देगा, शॉक। तो हम क्या करें? मरी हुई लड़की से प्यार करने की हमें ज़रूरत नहीं है। हमको कोई जिंदा लड़की भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है प्यार करने के लिए। अरे अपनी ज़िंदगी काफ़ी है भाई। ये जो खाने की जीभ है, इसमें बहुत अच्छे स्वाद हैं। ये जो सुनना है, बहुत अच्छा म्यूज़िक सुनने के लिए बेताब है। ये जो आंखें हैं, बहुत अच्छी चीज़ें देखने के लिए बेताब है। तो उन सब चीज़ों को अवेलेबल कराओ ना भाई। 1.5 लाख 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए की सैलरी वेस्ट क्यों कर रहे? उन सब चीज़ों के लिए 1.5 लाख थोड़ी लगने। बैगन कितने रुपए किलो का आएगा? चाहे आप NHDC के एम्प्लॉय हो, चाहे आप NTPC के एम्प्लॉय हो, चाहे दूसरे के एम्प्लॉय हो, चाहे आप मजदूर हो, बैगन तो सर 50 रुपए किलो है तो 50 रुपए किलो रहेगा ना, वो तो उतना ही है। उसको बनाने में ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है। तो आप अपने अंदर जाके देखो पसंद क्या है और वो बनाओ। और वो मैं कह रहा हूँ रोज़ ना भी बनाओ तो भी हफ्ते में 2 दिन तो आपकी अपना दिन होने चाहिए, अपने दिन, मेरे दिन, और मुझे जो पसंद हो। तो बस आप जो पसंद हो आपको वो करने लग जाओ, ज़िंदगी बदल जाएगी। आप अपने आप लीडर बनने के लिए कोई ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं होती है। लीडर बनने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। लीडर बनने के लिए एक सेटिस्फाई आदमी लीडर हो गया, संतुष्ट आदमी। तो संतुष्टि की ज़रूरत है, नयापन की ज़रूरत है। नयापन चाहिए, संतुष्टि चाहिए। तो कल से काम क्या करना है? सुबह से उठ के आपको थोड़ा सा वॉक करना है, मॉर्निंग वॉक। और मॉर्निंग वॉक सबके साथ जो करते हैं वो सबके साथ नहीं, थोड़ा अकेले में वक्त बिताइए अपने साथ। हम अकेले वक्त बिताते नहीं क्योंकि हमको अकेले से डर लगता है। अकेले मॉर्निंग वॉक करिए। 1 घंटा तो कम से कम 1 घंटा अपने आप को अकेले देना चाहिए। और मॉर्निंग वॉक कब करिए? जब धूप आ जाए, बिना धूप के नहीं। धूप में आपको मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। कई लोग 5 बजे से उठ के वॉक करने लग जाते हैं, 5 बजे से सुबह है। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, लेकिन हम ऋषि मुनि है नहीं। अब हम ऋषि मुनि नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे जो ऋषि मुनि होते थे वो दिन भर धूप में घूमते थे। हम तो जैसे ही 9:30 बजेंगे, कितने बजे ऑफिस आ जाते हैं आप? 10 बजे से जैसे ही अंदर आए कंक्रीट के एक जंगल में, तो फिर बाहर कब निकले? मतलब लंच में 1:30 बजे। नहीं, लंच में 1:30 बजे गए 10 मिनट को, लेकिन 6 बजे निकले। और 6 बजे सूरज की किरणें गायब हो जाती हैं। मतलब किरणें आ रही होती हैं जब हम आते हैं, और पूरा सूरज क्रॉस कर जाता है, और किरणें जब जा रही होती जब बाहर निकलते हैं। तो भाई ये तो गलत हो रहा है ना। तो क्या करें? क्या करना है इसके लिए? आपको सुबह के टाइम वॉक करना है। कब? जब धूप आ जाए। धूप में थोड़ा लेट होगा चलेगा, 7 बजे करीब, 6:30 7 बजे। ब्रह्म मुहूर्त 4:30 5 बजे नहीं। 5 बजे यदि ठंड में मॉर्निंग वॉक करेंगे हार्ट अटैक आ सकता है। थोड़ा धूप आ जाने दीजिए, धूप में वॉक करिए। आपको 40-45 मिनट धूप जरूरी है। तो ये सब करने के बाद आपने अपना शरीर फिट करा, आप अच्छा लग रहा है, सुबह वॉक करके आए, नहाया, अपनी पसंद का सूप लगाया, म्यूज़िक चल रहा है, जो म्यूज़िक आपको पसंद हो। कोई ज़रूरी नहीं मैं जो कह रहा हूँ वो, आपको जो पसंद हो, आपको भजन पसंद हो भजन लगा लो, जो म्यूज़िक आपको पसंद हो वो म्यूज़िक सुनो। और उसके बाद दिन भर आपका दिन गुनगुनाते हुए बीतना चाहिए। भंवरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल तेरे लिए। किसी को ऐसा दिल दोगे भी कि भाई भंवरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल,
तेरे लिए, तो वो खुशी खुशी लेगा भी। नहीं तो हम खुद कंगाल, बेबस, उदास, गंभीर, और हम दूसरे को दिल देंगे अपना, दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे दे, हमें प्यार दे। सामने वाला कहेगा मैं खुद प्यार के चक्कर में घूम रही हूँ और तुझसे प्यार मांग रही हूँ, तू भिखारी मुझसे प्यार मांग रहा है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं गाने लिखने वाले को बुरा नहीं कह रहा हूँ, किशोर कुमार को और अमिताभ बच्चन की वो भी बुरा नहीं कह रहा हूँ, शराबी का बहुत प्यारा गाना है ये। लेकिन ये गाना सुनो ना, भंवरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से तो भाई कब से संभाले रखा है वो छोड़ो, पहले तो भंवरे की गुंजन तो बनाओ दिल को। तो आज से आपका दिल भंवरे जैसा, आज से आपका दिल आनंदित, और आनंदित होने के लिए क्या करना है, पसंद अपनी जो है उसको एक्सप्लोर करो, उसको डेवलप करो, दैट्स ऑल। पसंद को डेवलप करो, तब हम लीडर अपने आप बन जाएंगे। जो भी करेंगे उसको लीड कर सकेंगे। हंसता हुआ आदमी को सब सुनना चाहते हैं, रोते हुए आदमी को कोई नहीं सुनना चाहता। हंसते हुए आदमी को लोग गले लगाना चाहते हैं, रोते हुए आदमी को कौन गले लगाता है। अपना चेहरे से, यदि आपका चेहरा 4:40 बजा रहा है, 4:40 मतलब होता है ऐसा, घड़ी का कांटा 4:40 नेगेटिव, रोते सूरत, तो उसको 10:10 करो ऐसा, ऊपर मुंह, दोनों कोने ऊपर, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। तो मुस्कुराते हुए का क्या मतलब, अकेले जीना सीखो, थोड़ा अकेले रहना सीखो, अकेले को एंजॉय करना सीखो। फिर जब हमको कोई मिलेगा हम उसको भी एंजॉय कर पाएंगे, और नहीं मिला तो कोई बात नहीं। जिस दिन सामने वाले को मालूम पड़ जाता है ना कि आप दूसरे की होने की वजह से खुश हो, तो वो आपको गुलाम बना लेता है। जिस दिन आपकी पत्नी को मालूम पड़ गया कि ये आदमी तो मेरी वजह से सुखी रहता है, उसी दिन आपका पत्नी यूज करने लग जाएगी, क्योंकि उनको मालूम पड़ जाएगा कि इस आदमी का रिमोट मेरे हाथ में है। अभी मैं इसका बटन दबाती हूँ, देखना इनका मूड बदल जाएगा। नहीं, ये भी पता चला कि रिमोट कहीं और, तब भी दिक्कत है। हाँ, तब तो दिक्कत ज़्यादा ही है, तब तो दिक्कत ज़्यादा है, क्योंकि रिमोट की ठेकेदारी हो चुकी है, रिमोट बिक चुका है। अब आप मत सोचिए, भले वो कितने भी पैसे में बिका हुआ, अलग बात हो गई। अब तो मैंने खरीद लिया, ये टीवी मेरा है, और टीवी के साथ रिमोट भी मेरा है। अब मैं चलाऊँ ना चलाऊँ, जैसा दबाऊँ वैसा दबाऊँ, ये तो बहुत बड़ी गलत है। हमने शुरू में ही आके आपको रस्सियों की कहानी शुरू में ही सुना दी हमने, लेकिन आपको जो है वो आनंद से ज़िंदगी जीना है, एंजॉय करना है। और रिमोट जहाँ तक मैंने अभी कहानी रस्सियों की ऊँट वाली इसलिए सुनाई कि जितनी रस्सी हैं उनको थोड़ा छोड़ो, खुला छोड़ो। आपको अपनी वाइफ के, बच्चों की, या बॉस की, या किसी भी चीज़ का गुलाम नहीं बनना है। आप यहाँ गुलाम बनने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। आपको लगेगा नहीं सर ऐसा मैं नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, लेकिन सुन तो सकते ही, आप कर नहीं सकते तो सुन तो सकते ही हैं। तो हम यहाँ गुलाम बनने के लिए नहीं आए। मैं अपनी वाइफ को चाहता हूँ, प्यार करता हूँ, लेकिन उसका गुलाम नहीं हूँ। मेरे क्लाइंट्स हैं, उनको हम चाहते हैं, लेकिन हम उनके भी गुलाम नहीं हैं। गुलाम हम किसी के नहीं हैं। और यदि हम गुलाम हैं और हम करोड़पति भी हैं तो भी बेकार जिंदगी। और यदि हम गुलाम नहीं हैं, सुनो आप, यदि हम गुलाम नहीं हैं और हम फकीर भी हैं, तो वो फकीरी तो गजब की फकीरी हुई। गुलाम नहीं है और फिर फकीर हो भी हैं तो भी चलेगा। तो आज से थोड़ा मस्त। अब चलिए ठीक है, एक गेम खेलते हैं, कई लोग आ गए हैं, तो एक गेम खेलें क्या? एक गेम खेलते हैं। अब हम बताते हैं ध्यान किसे कहते हैं। टी ब्रेक कर ले। अच्छा ठीक। चाय आ गई कि आने वाली है? आ गई। आ ही गई है तो टी ब्रेक कर लेते हैं। जो लोगों को चाय पीना हो वो पी ले, और मेरी माने तो आज